हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे भारत फ्रांस भारत की। तो देखते हैं, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस का दौरा करके आए हैं थोड़े समय से पहले। क्यों करके आए हैं, क्या रीज़न है, वो देखते हैं। तो अभी अपन देखते हैं फ्रांस की लोकेशन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फ्रांस की लोकेशन कहाँ पे क्या है, उसके आसपास कौन कौन से देश हैं। तो ये देखिए, ये रहा अपना फ्रांस। और ये इधर इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के इधर क्या है? यूके है। ठीक है दोस्तों, यह भी एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो यूके है उनके जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कहा था कि जो ये इंग्लिश चैनल हैं इससे होके हमारे देश में इलीगल तरीके से क्या हो रहा है, माइग्रेशन, यानी प्रवासी आ रहे हैं हमारे देश में बिना वीज़ा के या फिर पासपोर्ट के। गलत तरीके से निवास हो रहा है लोगों का। तो उस पर उन्होंने सेंसस लगाया था और कहा था कि हम उस व्यक्ति को अदर कंट्री को, मतलब अदर कंट्री को सौंप देंगे। और वो कंट्री थी युगांडा, तो उसको सौंपने के लिए कहा था। तो ये सब छोड़िए, आप ये देखिए मैप है, ये अपना फ्रांस है। फ्रांस के पास देश हैं अलग अलग, वो देखिए फ्रांस की सीमा किस किस देशों के साथ लगती है, कौन सा समुद्र है, ये सब देखिए। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया और शायद नोट भी कर लिया होगा कौन कौन से देश हैं। तो अब बात करते हैं अपन भारत और फ्रांस की। भारत फ्रांस के लिए क्यों महत्व है और क्यों महत्वपूर्ण था और क्यों महत्वपूर्ण आगे भी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं था पे, यानी सबसे पहले तो बात करते हैं इतिहास पे कि फ्रांस भारत में कैसे मतलब एंटर हुआ था। तो देखिए, बात करते हैं कि पहले जो उपनिवेशी थे वो भारत में आए थे। तो सबसे, जैसे उपनिवेशी की बात करते हैं, सबसे पहले कौन से आए थे? पुर्तगाल आए थे, वास्को डी गामा आए थे, फिर डच आए थे, स्पेनिश आए थे, अंग्रेज़ भी आए थे। अंग्रेज़ों ने तो अपने को पता ही है। तो अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी लगाई थी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो वही अपने फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी आए थे लगभग 1763-74 के पास आए थे। ठीक है, 63-74 के आसपास आए थे। हाँ दोस्तों, ये देखिए फ्रांसीसी भी थे जिन्होंने भारत पे कब्जा किया था कुछ इलाकों पे। तो फ्रांसीसी भी उपनिवेशी कॉलोनी थी। तो फ्रांसीसी कब आए थे? 1764 में आए थे। आने के बाद इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में की थी, पॉइंट। दूसरी कहाँ पे की थी? मछलीपट्टनम, यानी मुसलीपट्टनम भी बोल देते हैं, मछलीपट्टनम भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने कब्जा किया था, कब्जा तो नहीं लेकिन बीजापुर का सुल्तान था, वहाँ से इन्होंने लिया था पुदुचेरी। डेट पे मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पुदुचेरी लिया था इन्होंने, यानी पोंडोचेरी। तो ये पुदुचेरी पे उन्होंने कब्जा किया था। और बात करते हैं, इन्होंने पुदुचेरी से अपना शासन कब हटाया था? इन्होंने शासन हटाया था भारत के आज़ाद होने के बाद। हालांकि इन्होंने 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, तब उनको आज़ादी के साथ अपने देश वालों को बधाई दी थी। और क्या नाम है, सैनिक उपकरणों के लिए भी साझा, मतलब दोस्ती करने के लिए हाथ बटाया था, जो अपने उपकरण आते हैं। लेकिन इनकी जो बस्ती थी भारत में पुदुचेरी, उस पर फ्रांसीसी अधिकार था। तो ये जो पुदुचेरी थी, इसको आज़ाद करवाया था जी दोस्तों 1963 में। देख लीजिए, भारत के आज़ाद होने के बाद 1963 में फ्रांसीसी यहाँ से गए थे भारत से। तो ये तो था अपना इतिहास। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके पहले के इतिहास की, मतलब थोड़े इसके बाद की, अपने भारत देश के आज़ाद होने के बाद की। आज़ाद होने के बाद की फ्रांस की बात करते हैं, तो ये बात है कि नेहरू जी के समय भी अपने फ्रांस के जो जनरल थे उनके साथ अच्छे संबंध थे। मतलब ये क्या नाम है, कॉलोनी होने के बाद भी, भारत में ऐसी कॉलोनी होने के बाद भी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके साथ अच्छे संबंध थे फ्रांस के जनरल के।
बात करते हैं 1774 में अपन क्या कर रहे थे, परमाणु परीक्षण कर रहे थे, ठीक है। तारापुर में अपन परमाणु परीक्षण कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, 1974 की बात है, तारापुर। तो अपन क्या कर रहे थे, मतलब ईंधन थे ना, वो अपन ले रहे थे यूएस से अपन ईंधन ले रहे थे, क्योंकि परमाणु परीक्षण के लिए ईंधन चाहिए, यूरेनियम वगैरह। तो वो अपन यूएस से ले रहे थे। यूएस ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तब ईंधन की आपूर्ति किसने की थी, तब फ्रांस ने की थी, ठीक है दोस्तों। ये था पहला संबंध, देश आज़ाद होने के बाद फ्रांस ने पूरी की थी। उसके बाद में बात करते हैं 1975 की। तब ये क्या नाम है, यूएस के राष्ट्रपति और यूके के राजकुमार हमारे भारत का दौरा करने वाले थे, लेकिन क्या था 1975 में क्या था, आपातकाल। उस वजह से उन्होंने अपना जो यात्रा थी वो स्थगित कर दी। लेकिन 1976 में, तभी भी अपने आपातकाल चल रहा था, 1976 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया, वह भी 26 जनवरी के दिन, ठीक है दोस्तों। तो उसी 26 जनवरी के दिन देख लो, अपना देश आज़ाद होने के अवसर पर, गणतंत्र अवसर पर आए थे। और उसी अभी जो प्रधानमंत्री गए हैं वह भी उनके क्या। अब बात करते हैं थोड़ी सी और क्या क्या रिलेशन है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अपना परमाणु परीक्षण 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था 1998 में। अपने सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया था, और बहुत ही मतलब सीक्रेट तरीके से अपने ये परीक्षण किया था, सैटेलाइट के झांसे में ना आ जाए उससे बचते हुए अपन ने क्या किया था, 1998 में परीक्षण किया था। तो बात यह थी कि 1998 में सभी देशों ने साथ छोड़ दिया। परीक्षण करने के बाद भारत पे क्या लगा दिए, पाबंदी लगा दी, जैसे फ्री ट्रेड के लिए, जैसे व्यापार मुक्त के लिए, वैसे सभी मतलब तेल आयात करते थे अपन, उसके लिए उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कुछ वस्तुओं पे सभी ने देशों ने सैंक्शंस लगा दिया। तभी फ्रांस ने यह प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था। तो फ्रांस ने साथ दिया था यहाँ पर भी 1998 पे भी। तो अभी देखिए भारत पे जो प्रधानमंत्री हैं वह 25 साल हो गए हैं अब 2023 में इन बातों को, ठीक है। तो उसी 25 वर्ष को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए फ्रांस गए थे। तो यह मकसद था भारत मतलब प्रधानमंत्री का फ्रांस जाने का 25 वर्ष का। बात करते हैं आगे आने वाले 25 वर्षों में भारत और फ्रांस ने यह डिसाइड किया है कि वह ये जो मतलब सबसे ज़्यादा तो सहायता तो वैसे रक्षा उपकरणों में है, मतलब सबसे ज़्यादा सहायता अपन को फ्रांस करता है रक्षा उपकरणों में। जैसे एग्जाम्पल पे देखें तो अपन ने क्या आए थे, 36 राफेल आए थे, अपने वायुसेना को 36 राफेल दिए थे, ठीक है। तो ये रक्षा उपकरणों के लिए है। बात करें दूसरी चीज़ ये है कि जब रक्षा उपकरणों की बात करें तो कैसा क्या है, देखिए रक्षा उपकरणों के मामले में मतलब सबसे ज़्यादा दूसरे देशों को क्या करता है, निर्यात करता है ना, वो कौन है, वो यूएस है। सबसे ज़्यादा देशों को यूएस निर्यात करता है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला विश्व में रक्षा उपकरण तो यूएस है। बात करें भारत में तो भारत में ये केवल 11% तक निर्यात करता है, ठीक है, यही इतना ही करता है 11% तक। बात करें फ्रांस की तो फ्रांस करता है 29%, देख लीजिए। बात करते हैं भारत भी रक्षा उपकरणों में आयात करने वाला सबसे बड़ा देश, और फ्रांस भी निर्यात करने वाला देश बन रहा है, बड़ा देश बन रहा है। तो भारत तो पहले से आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है रक्षा उपकरणों के मामले में, और फ्रांस अभी बन रहा है। तो वैसे भी ये साझेदारी क्या हो गई, मजबूत होने लगी। तो अपन 29% तो फ्रांस से क्या कर रहे हैं, रक्षा उपकरणों कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। बात करें फ्रांस से पहले तो फ्रांस से पहले यानी 1900 से लगा लेते हैं, 1991 से लेके 2022 तक, यहाँ तक अपन का पहले सोवियत संघ और बाद में रूस, यानी रूस का सबसे बड़ा क्या नाम है, रूस की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी अपने रक्षा उपकरणों में। लेकिन वह भी यूक्रेन युद्ध के चलते चलते, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके चलते चलते ये भागीदारी लास्ट 22% पर आके रुक गई। कितनी थी, 64% भागीदारी थी स्टार्टिंग में, लेकिन ये 22% पर आके रुक गई। तो अपन अब सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं रक्षा उपकरणों को, फ्रांस से। तो वैसे अपने लिए क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गई इंडिया फ्रांस का ये है रिलेशन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रांस के बारे में। तो देखिए फ्रांस की राजधानी बताइए सबको क्या है, पेरिस है,
कहाँ पर है, यूरोप में। यह लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी, इंग्लिश चैनल इसके पास है। उसके बाद में इधर यूके है यानी इंग्लैंड है। अब बात करते हैं कि 2-3 क्या नाम है ये अभ्यास हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले थे वरुण, ये नाम है अभ्यास का, फिर शक्ति और फिर गरुड़। तो यह वरुण है, ये नौसैनिक अभ्यास है। बात करते हैं गरुड़ की, ये वायुसैनिक है, मतलब वायुसेना का अभ्यास है। और ये शक्ति, ये जो अपना नेवी का, ठीक है, ये नेवी का है, ये एयरफोर्स का है और ये आर्मी का है। तो वरुण, शक्ति और गरुड़, ठीक है दोस्तों, वरुण, शक्ति और गरुड़, ये तीनों अभ्यास किसके साथ होते हैं, फ्रांस के साथ होते हैं अपने। तो गरुड़ एयरफोर्स, शक्ति नेवी, वरुण आर्मी, ठीक है। अभी और बात करें तो अपन ये जो अपना संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है, क्योंकि राजनीति की बात तो करनी पड़ेगी। तो देखिए संविधान में क्या है, प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में ये 3 बात ली गई है, स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुता की। ये 3 बात कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। आप पढ़ोगे ना, ये प्रस्तावना पढ़ोगे तब उसमें आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुता दिख जाएगी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता दे रखी है और बंधुता भी दे रखी है। तो ये अपन ने फ्रांस से ली थी, ठीक है दोस्तों। यह थी जानकारी भारत और फ्रांस के बारे में। वैसे क्या नाम है, इकोनॉमिक तरीके से देखें तो भी मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रांस का थोड़ा ही है, मतलब लगभग 2-3% के करीब है, और 2-3% के करीब होने के नाते 11वें स्थान पे है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स तरीके से भी अपने रिलेशन फ्रांस के साथ अच्छे हैं। तो दोस्तों यह था भारत फ्रांस का रिलेशन, और इसके पीछे क्या मकसद था क्या नहीं, यही था रीज़न और कारण, ठीक है दोस्तों। अभी अपन बात करते हैं एक और न्यूज़ की, क्योंकि बहुत समय हो गया था, क्लास नहीं हुई थी, तो न्यूज़ क्या हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। हाँ दोस्तों देखिए, यह है वो न्यूज़ जो कल, हाँ जो कल ही आई थी, शायद कल ही न्यूज़ आई थी। ये चार्ट दे रखा है, चार्ट किसका है ये देखते हैं। छोटी सी बात है, बात यह है कि यह है पासपोर्ट यानी वीज़ा के बारे में, यानी पासपोर्ट के बारे में, वीज़ा सॉरी, किस देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, यानी मजबूत होने का मतलब यह है कि उस देश को सबसे ज़्यादा देशों में जाया जा सकता है बिना किसी प्रतिबंध के। तो वो कौन से देश का है, तो ये चार्ट दे रखा है। देखिए इस चार्ट में ये बता रखा है कि सबसे मजबूत पासपोर्ट है वह किसका है, सिंगापुर का। बात करते हैं भारत की, तो भारत का इसमें स्थान है 80, यानी लगभग 2006 में अच्छा था, उसके बाद कम हुआ, फिर थोड़ा अच्छा हुआ, अभी ठीक है, अभी अच्छा हो रहा है, अभी 80 के स्थान पे है। तो अपने सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे ये स्पेन और जर्मनी वगैरह ये बता रखे हैं कि ये सेकंड पोजीशन है इनकी, ठीक है, जर्मनी, इटली और स्पेन। और फिर थर्ड पोजीशन पे बता रखा है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस। तो फ्रांस की आज अपन ने बात की थी, तो फ्रांस थर्ड पोजीशन पे है, और लग्जमबर्ग और साउथ कोरिया, स्वीडन, ठीक है। बात करते हैं, बताया गया था कि फोर्थ पे अपने यूके हैं, तो फोर्थ पे कंडीशन किसकी, यूके की यानी इंग्लैंड की। तो इसमें बताया गया था कि किसी समय पे यूएस और यूके का ये जो पासवर्ड था ये इतना मजबूत था, मतलब कि कोई टाइम पे ये फर्स्ट स्थान पे थे, इनकी पोजीशन फर्स्ट थी, लेकिन आज के समय देखें तो इनकी पोजीशन ख़राब होने लगी धीरे धीरे।
ठीक है दोस्तों, तो बता रखा है इंडेक्स में ड्रॉपिंग यानी 2 प्लेस टू 8th स्पॉट यानी 8वें स्थान पे यूएस की। और ये ग्राफ लॉन्च करने वाला मतलब पब्लिश करने वाला कौन है? हेनली है। ठीक है, तो ये ग्राफ हेनली ने जारी किया है और बस यही इसमें बताया गया था। और दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है कि जो दिल्ली सरकार है, देख लीजिए आप क्या लिख रखा है, जो दिल्ली सरकार है और वहाँ के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में कुछ जो भूमि है और ये खास करके जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका जो ट्रांसफ़र है और रिटायरमेंट है, उन पे ये बताया जा रहा है कि इन पे अधिकार दिल्ली सरकार का होना चाहिए। और नई अधिकार एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं हमारा होना चाहिए था। लेकिन ये बात को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है कि इस मुद्दे को बेंच देखेगी, मतलब स्पेशल जो होते हैं ना जज, उस बेंच को भेज दिया गया है इस मुद्दे को। तो दिल्ली को कुछ अधिकार दिए गए हैं और बताया गया है कि इसमें क्या होगी, एक विधानसभा भी होगी। हालांकि यूटी में होती नहीं है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में होती नहीं है, लेकिन ये दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है 239A के तहत। और एक और बात करते हैं अपन कुन्नो नेशनल पार्क यानी चीता की। तो ये चीता है, अपन बात करते हैं थोड़ी सी इनके बारे में, चीता के बारे में। चीता, एशियाटिक चीता और अफ्रीकी चीता। देखिए अपने देश में पाए जाने वाले मोस्टली एशियाई और अफ्रीकी, एशियाई चीता और अफ्रीकी चीता, दो चीता हैं। एशियाई तो बहुत ही कम है, अफ्रीका चीता हैं वो भी एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय प्रजाति के स्थान पे हैं, तो अफ्रीका में भी बहुत कम है। तो यहाँ से अफ्रीका देश नहीं, पूरा जो महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप से अपन ने क्या किया था, 20 चीतों को क्या किया था, भारत में लेके आए थे। उस 12 तो लेके आए थे नामीबिया से, और साउथ अफ्रीका से लेके आए थे 20। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, तो वहाँ से लेके आए थे, और नामीबिया से 12 लेके आए थे। ऐसे करके 12 चीता लेके आए थे। उन 12 चीता को मध्य प्रदेश का जो कुन्नो नेशनल पार्क है वहाँ पे लाके इनको छोड़ दिया गया था। अब हुआ ये कि छोड़ देने के बाद में इनके क्या है कि इनकी मौतें होने लगी। पिछले कुछ महीनों में भी 2 मादा थी, उनकी मौतें होने लगी। अभी हाल ही में 2 और चीता हैं, उनकी मौत हुई है। तो बताया गया है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके तो अपन दूसरे देश से चीता को लेके आए और उनकी मौत हो रही है। तो इस बारे में उन्होंने पता लगाया और कहा कि एक मेडिकल टीम को गठित किया जाएगा और वह उनकी पूरी जानकारी प्रदान करेगी। यही बात थी। बात करते हैं कि एक बात बता रखी है कि इसमें ये है, इनके एक बेल्ट लगाया गया था गले में, वो लोकेशन के लिए लगाया गया था ताकि लोकेशन को क्या सके, ट्रैक कर सके कहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो उस बेल्ट की वजह से बता रहे हैं, बेल्ट के इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, उनके मौतें हो रही हैं। तो बेल्ट का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से बता रहे हैं मौत हो रहे हैं। तो एक टीम गठित की गई है और वह पता लगाएगी क्या मसला है। यही थी 3-4 न्यूज़ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।